हेलो गाइज, आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 150 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज की इस वीडियो में आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सही जवाब बाघ, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी जो है वह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, ओजोन गैस का सूत्र क्या है? दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओजोन गैस का सूत्र क्या है। ये है O3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, यूएनओ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? सही जवाब होगा जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान है। अगला है, हरित क्रांति का जनक कौन है? सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह थी इंदिरा गांधी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों बुध, यानी कि मरकरी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है कैस्पियन सागर। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। अगला है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से होता है? तो यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। अगला है, भारत की मुद्रा प्रणाली कौन नियंत्रित करता है? तो यह करता है नियंत्रित भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, अशोक किस वंश का शासक था? सही जवाब होगा मौर्य वंश का महानतम शासक था यह। अगला है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो जो सूर्य की ऊर्जा है वह नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। अगला है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह है इंदिरा पॉइंट। बढ़ते हैं आगे, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो यह है 552। ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा 28, GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, GDP का फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला है, फीफा विश्व कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो फीफा वर्ल्ड कप है यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो जो आम है वह भारत का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट है, संविधान लागू होने की तिथि क्या है? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। अगला है आपका,
भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? तो सबसे जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है वह है कंचनजंगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों यह होता है हीमोग्लोबिन के वजह से। अगला है आपका प्रश्न, गीतांजलि के लेखक कौन है? सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह क्षेत्रफल के दृष्टि से रूस है, ठीक है, रूस, जिसको हम रसिया भी कहते हैं। अगला है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला है, भारत में पहला विश्व कप क्रिकेट कब जीता गया? तो यह पहला जो जीता गया था वह 1983 में जीता गया था, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, बिजली धारा की इकाई क्या है? तो यह है एम्पियर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? सही जवाब होगा 4 वर्ष में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही जवाब होगा चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अगला है आपका, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं, यानी भूपर पटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 45, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सही जवाब होगा 5 वर्ष का। अगला है, रामचरितमानस किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया दोस्तों। अगला है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सही जवाब होगा राकेश शर्मा। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही जवाब होगा माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यह हुई थी 1955 में। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यह है हॉकी, ठीक है दोस्तों। अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है जो लिथियम है दोस्तों, क्या? लिथियम। अगला है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? सही जवाब होगा बाबर ने, ठीक है दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। अगला है आपका, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो यह है गोवा, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका, सूरज का मुख्य घटक कौन सा है? सही जवाब होगा हाइड्रोजन, जो है सूरज का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो सही जवाब होगा दोस्तों 448 अनुच्छेद। आगे देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो बोलते हैं, की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसरो की जो स्थापना है वह 1969 में हुई थी। आगे देखते हैं, चांद पर जाने वाला पहला मानव कौन था? सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, 1969 में। अगला है आपका, भारत की राजधानी कहाँ है? सही जवाब होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों का है, वो कौन कौन से रंग हैं? तो केसरिया सबसे ऊपर, फिर सफ़ेद बीच में और हरा सबसे नीचे। आगे देखते हैं, भारत एक खोज के लेखक कौन है? सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला है आपका, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला है आपका, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों तो यह है नील नदी, जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं, बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया? सही जवाब होगा थॉमस एल्वा एडिसन ने। आगे देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है 66, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। अगला है आपका, कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारतीय मुद्रा का चिन्ह जो आर है, ये रा कट लगा है, इसे किसने डिजाइन किया?
तो इसे किया है उदय कुमार ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे छोटी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह है वेटिकन सिटी। क्या है दोस्तों? वेटिकन सिटी विश्व की सबसे छोटी जनसंख्या वाला देश है। अगला है, विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर को। आगे देखते हैं, बल की इकाई क्या है? तो दोस्तों बल की जो इकाई है वो है न्यूटन। ठीक है। अगला प्रश्न है 73, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा जो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? जो पृथ्वी है वह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो यह करती है 365 दिनों में। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह सारनाथ का अशोक स्तंभ को कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। आगे देखते हैं, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो सही जवाब होगा गुर्दा, जिसे हम किडनी कहते हैं। आगे देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही जवाब होगा बृहस्पति। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है और इसी के सबसे ज़्यादा उपग्रह भी हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आकाशवाणी की स्थापना कब हुई थी? तो आकाशवाणी की स्थापना 1936 में हुई थी। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दो मुख्य घराने कौन कौन से हैं? तो ये है हिंदुस्तानी घराना और कर्नाटक घराना। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब होगा लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है दोस्तों। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है। अगला है 83, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो सही जवाब होगा 1974 में पोखरण राजस्थान में। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सही जवाब होगा सहारा रेगिस्तान। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 4 दिसंबर को, भारतीय नौसेना दिवस। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। अगला है, भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय दिवस जो है वह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है 88, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। अगला है आपका, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो यह था बोरी बंदर, जिसको अब शिवाजी छत्रपति टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है, जो कि मुंबई में है। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? तो यह हुई थी कोलकाता में 1984 में पहली मेट्रो। ठीक है दोस्तों। अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। आगे देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। अगला है, भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से साक्षर हुआ वह है केरल। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो ये है जोग फॉल्स, जो कि कर्नाटक में स्थित है। आगे देखते हैं, यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनओ का जो पूर्ण रूप है वह है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो यह थी वैलेंटिना टेरेस्कोवा। ठीक है दोस्तों, टेरेस्कोवा, जो कि रूस की महिला थी। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98, 100 के हम करीब आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते रहिए, आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ जो है वो बनियान ट्री, जिसे हम बरगद कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
अगला है भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है दोस्तों वह है मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे होमी भाभा। ठीक है दोस्तों, होमी भाभा जो परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है असम, जो कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे देखते हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो यह थी कल्पना चावला। क्वेश्चन नंबर 105, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है दोस्तों? तो यह है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलचर यानी कि जलीय पशु कौन सा है? तो वह है गंगा डॉल्फिन। आगे देखते हैं भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना है दोस्तों वह हुई थी 1872 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107, रक्तचाप को किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचाप को दोस्तों मापा जाता है स्फिग्नोमीटर से। किससे? स्फिग्नोमीटर से। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 109, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव कब हुए थे? तो सही जवाब होगा 1951 से 1952 के बीच में हुए थे। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 111 नंबर का, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो दोस्तों यह है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नील क्रांति का संबंध किससे है? तो जो दोस्तों जो नीली क्रांति है उसका संबंध है मछली उत्पादन से। आगे देखते हैं भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो यह थी सुचिकेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, सुचेता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आगे देखते हैं लाल किला कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लाल किला है वह दिल्ली में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115, भारत की पहली पूर्ण लंबाई की फिल्म कौन सी थी? तो यह थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी। देखते हैं आगे क्वेश्चन की पहली, ठीक है, भारत की पहली उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV जिसे हम कहते हैं का नाम क्या था? तो वह था SLV-3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 177, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन कौन करता है? तो यह करता है ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की जननी किसे कहा जाता है? तो एडा लवलेस को कंप्यूटर की जननी कहा जाता है। किसको? एडा लवलेस को। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वह शक संवत है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? इसकी खोज की थी हेनरी बेकरल ने की थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यह है मुंबई बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला है भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो यह थे बलदेव सिंह, भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। ठीक है दोस्तों, अगला है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? ठीक है, तो जो भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है वह है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो नीली व्हेल, जिसको हम ब्लू व्हेल भी कहते हैं, वह सबसे बड़ा स्तनपायी है अब तक का। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, भारत का पहला राज्य जो भाषाई आधार पर बना? तो यह था आंध्र प्रदेश 1953 में। अगला प्रश्न है आपका, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग और स्टिच। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो यह था अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट है पानी का उबलने का बिंदु कितना होता है? तो यह होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला है आपका भारत का पहला राष्ट्रपति भवन किसने बनाया था? तो दोस्तों भारत का पहला जो राष्ट्रपति भवन है वह 1931 में लॉर्ड इरविन ने बनाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। ठीक है, 132 यानी 132 नंबर के क्वेश्चन पे हम दोस्तों आ चुके हैं। तो देखते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अप्रैल को। कौन सा? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। आगे देखते हैं भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की जो है पहली महिला गवर्नर सरोजनी
नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू। नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? तो यह है हिंदी का। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? सही जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय। आगे देखते हैं, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यह है ऑस्मियम। ठीक है, ऑस्मियम। ऑस्मियम जो है भारत की सबसे भारी धातु है। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो यह थी आनंदी बाई जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर। नेक्स्ट है, किस राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड, तो मेघालय को। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है दोस्तों, पूर्व का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? मेघालय को। आगे है, तिरुपति मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यह भगवान वेंकटेश्वर, जिनको हम भगवान विष्णु भी कहते हैं, उनको समर्पित है। आगे देखते हैं, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दोस्तों यह जो भाषा है सबसे अधिक बोले जाने वाली वह है हिंदी। आगे देखते हैं, जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? तो यह शुरू हुआ था 1900 में। कौन? सन 2019 में। अगला है 142 का प्रश्न नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश? तो दोस्तों यह है भारत। आगे देखते हैं, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो यह थी किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला अधिकारी थी। नेक्स्ट है, भारत की पहली उपग्रह संचार प्रणाली कौन सी थी? तो यह थी एप्पल की दोस्तों। ठीक है, भारत की पहली उपग्रह संचार प्रणाली कौन थी? एप्पल की ही थी। आगे देखते हैं, भारत का पहला इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन था? तो ये था दोस्तों BSNL। ठीक है, BSNL 1995 में। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय समय किस रेखा पर आधारित है? तो जो भारत का राष्ट्रीय समय है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, आधारित है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147, जन धन योजना कब शुरू हुई? तो यह हुई थी 2014 में। आगे देखते हैं, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू हुई? भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ शुरू हुई दोस्तों? तो यह हुई थी मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर। कहाँ? मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 149, चांद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? तो यह हुआ था 14 जुलाई 2023 को। आखिरी प्रश्न है आपका 150, भारत की पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों यह हुआ था 1952 में। तो दोस्तों इसी के साथ में हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।